हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं यहाँ आपको गांव आ चुकी थी, तो मैंने बर्थडे ब्लॉग आपको दिखाया ही था गांव का। और यहाँ बच्चे कर रहे हैं मस्ती, जो हमारी जेठानी जी के बच्चे हैं और ननद के बच्चे हैं, तो वो मस्ती कर रहे हैं। रिशु भी साथ में मस्ती कर रहा है। और फिर मैं उसके बाद आ गई किचन में। और किचन में यहाँ दीदी चाय बना रही हैं, तो मैं वही क्लिप छोटी सी ले ली थी। और उसके बाद फिर चाय बॉयल हो जाएगी, तो मैंने कि चलो। और फिर मैं यहाँ दीदी से मैंने पूछ लिया, मैंने कि क्या बनेगा, तो दाल बता दी। और यहाँ वो बना रही हैं चाय वगैरह, सबके लिए हो चुकी है। तो उसके बाद फिर ऊपर, क्योंकि देखो जब सभी लोग आ जाते हैं गांव में, आप लोगों को पता ही होगा, जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो चूल्हा पे फिर बनती है खाना। ज़्यादा लोग हो जाते हैं तब चूल्हा पे तो खाना बनता ही है। और यहाँ मैं थोड़ी सी सेक के देख रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है चूल्हा पे। तो मैंने कि चलो देख लेती हूँ कि कैसे रोटी बनती है इस पे। तो मैं सेकने लगी थी। और उसके बाद ये मॉर्निंग की क्लिप सुबह के टाइम की है, दूसरे दिन की। तो मैं यहाँ खाना, सब लोग चले गए थे और उसके बाद तो छोटी छोटी सी ले ली थी मैंने। ऐसे कंटिन्यू पूरा नहीं वीडियो बनाया, 2-3 दिन का हो गया था ये इकट्ठा, तो मैं वही दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ मैं फिर सब्जी बनाने लगी, मैंने कि चलो इसको। और यहाँ मैं तड़का मार रही हूँ और बाहर आ जा रही हैं भाई साहब हैं, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा दुपट्टा, क्योंकि गांव में आप लोगों को पता होगा कि थोड़ा सा पर्दा चलता है, कितना भी चेंज हो जाए लेकिन इतने चेंज नहीं हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं सिर पे वो डाल ली हूँ। और यहाँ मैं सब्जी बनाने लगी, सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कि चलो फटाफट से मैं बना देती हूँ। तो मैं इसी तरह से, अब मुझे पर्दा वगैरह करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे मायके में ऐसा कुछ नहीं चलता है। और फिर अपना अपना वो होता है, हर जगह का अलग, जैसा भी जहाँ जो कुछ भी चलता है उसमें मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि मैं कभी गांव में, शादी से पहले कभी भी मैं गांव में नहीं गई थी। और शादी के बाद कुछ ऐसा चांस पड़ा कि मुझे गांव में ही आना जाना पड़ता है। तो वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि मेरे पापा कभी गांव में नहीं ले जाते थे, कहते थे हमारे बच्चे जब गाँव में नहीं जाएंगे। फिर कुछ कभी ऐसे ही हो जाता है कि जब शादी वगैरह हो जाए या कुछ भी, तो उसमें फिर मैनेज करना पड़ता है। वही चीज़ें मेरे साथ में। तो मैं साड़ी नहीं पहन पाती हूँ, तो इस वजह से फिर मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ हैबिट में ना हो तो वो चीज़ें फिर नहीं होती हैं। क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ अपने, तो वहाँ अपनी तरह से फिर यहाँ मैं सूट पहन लेती हूँ। तो उसकी वजह से, और यहाँ मैंने दुपट्टा चेंज करके डाल लिया, क्योंकि वो ब्लैक इसका कलर का दुपट्टा ना बहुत खिसकता है। तो मैंने कि बार बार इसको संभालना पड़ रहा है, तो मैंने ये अलग से ले लिया था दुपट्टा। और मैं इसी वजह से ये अलग से कुछ दुपट्टे ले लेती हूँ कॉटन में, जो मुझे आसानी हो पर्दा करने में या कुछ भी। और फिर यहाँ मैं आटा लगाने लगी, आटा छान रही हूँ। तो यहाँ मैं देखती जा रही हूँ कि कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब ज़्यादा स्टॉक हो ना आटे का तो कभी कभी हो जाते हैं। तो मैं वो देखने लगी, तो मैंने कि देख लूँ एक बार। तो फिर यही मैं आटा लगाने के बाद, और फिर ये नमक डाल के खाते हैं सभी लोग। तो मैं नमक डालने लगी यहाँ पे, और नमक डाल के मैं आटा लगा लूँगी। और इसमें मैंने सब्जी बनने रख दी, तो सब्जी भी बनती जा रही है। और इसके बाद मैं सीटी लग गई और मैं आटा गूंथती जा रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा आटा वगैरह गूंदने में ना नीचे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो मुझे समझ में नहीं आती कि मैं किस तरह से करूँ। तो फिर मैं कर रही, मैंने कि चलो कल बना लेती हूँ। और थोड़ा सा वही चीज़ें हो जाती हैं, जो काम ना करो तो उनकी आदत नहीं होती है। तो मैं जब इन पे बैठ के खाना भी बनाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने स्टार्टिंग में तो गैस रख ली, लेकिन इतने लोग हैं तो उसमें तुम खड़े खड़े परेशान हो जाओगे। और यहाँ मेरी सासू माँ लेटी हुई थी हॉल में, और यहाँ हस्बैंड और रिशु सो रहे थे। तो फिर मैं वापस आ गई, तो मैंने कि चलो मैं सब्जी देख के और मैं रोटी सेक देती हूँ। और सुबह गांव में सुबह सुबह से खाना आना बनता है, सुबह ही बन जाता है जल्दी। और जहाँ 5 बजे उठ के और 5 बजे से लग जाओ फटाफट काम में, तो वही मैं 5 बजे से उठ जाती हूँ। क्योंकि एक बार मैं अपने यहाँ तो थोड़ा आलस भी कर जाऊँ, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि सभी लोग जब उठ जाते हैं तो तुम्हें भी उठना ही पड़ेगा। तो वही। और फिर मैं यहाँ देख रही हूँ कि सब्जी पक चुकी है, तो मैंने कि चलो पक गई है। अब मैं
यहाँ रोटी सेक दूंगी। और यहाँ बड़ी वाली जेठानी चली गई थी, रिश्तेदारी में ही था, ननद के यहाँ था कुछ प्रोग्राम, तो वहाँ चली गई थी, तो कोई भी नहीं। और फिर एक छोटी वाली थी वो बच गई थी, तो मैंने कि चलो, क्योंकि वो अपना अलग रहते हैं लेकिन घर तो एक ही है, लेकिन अलग अलग खाना आना बनाते हैं, तो इस तरह से चलता है हमारे यहाँ। तो फिर मैं यहाँ रोटी बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन हाँ, हेल्प अगर कुछ करना चाहो, जैसे मुझे हर काम नहीं आते हैं तो मैं उनसे हेल्प ले लेती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि अलग रह रहे हैं तो वो बिल्कुल ही हेल्प ना करें, लेकिन जब कोई प्रोग्राम हो या कोई भी फंक्शन हो और या मैं कुछ मांगूँ हेल्प तो दे देती हैं। अलग अलग नहीं कि हाँ उनका खाना अलग बन रहा है तो वो बिल्कुल ही ना हमारे किचन में आए, ऐसा नहीं होता है। सारा कुछ काम साथ में करवा लेती हैं। और ये छोटी वाली मेरी जेठानी है, तो मैं इनसे कुछ मांगने लगी। मुझे नहीं पता है सारी चीज़ें, क्योंकि मैं बहुत टाइम में आती तो वो चीज़ें हो जाती है, या तो वहाँ रहते रहो तो वो चीज़ें आपको पता होती हैं सारी चीज़ें, और जो कुछ नहीं। अब मैं यहाँ रिफाइंड ले रही थी, मैंने दीदी रिफाइंड पता नहीं, और पैकेट रखा था तो मैं बैठ नहीं पा रही थी। फिर मैंने इनको पैरदान ले लिया, मैंने कि दीदी कुछ बिछाने को हो तो दे दो। तो फिर मैं यहाँ बनाने लगी, क्योंकि मैं बैठ के ऐसे इस तरह से मैं खाना नहीं बना पाती, तो मैं बहुत टाइम लगा देती हूँ खाना बनाने में। और फिर यहाँ मैं बनाने लगी पराठे, क्योंकि रात के आलू रखे हुए थे, रात को पराठे बने थे आलू के। तो फिर मम्मी ने बोला कि पराठे बना दो, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे आलू। और फिर यहाँ मेरी सासू माँ पराठे ले गई खा बाहर देने को कि सभी लोग खा लेंगे, उसके बाद रोटी सेकना था। जैसे रखा आटा आटा तो मैंने ये रोटी सेक दूंगी, और ये मैंने ताजे आटे की बना दी थी। तो यहाँ ये कुछ रखे हुए भी थे, क्योंकि हमारे यहाँ भैंस नहीं है, तो जो भैंस को डाल दो, तो कुछ रखे हुए भी थे तो मैंने वो गरम कर दिए। तो इसकी इसी तरह से चलता है। और फिर यहाँ बच्चे हैं तो वो आते जाते, क्योंकि मैं एक काम करूँगी और मैं सारे काम नहीं कर पाती हूँ, तो मैं यहाँ बोलती जा रही। तो यहाँ मम्मी हैं तो कुछ पूछ रही थी, तो मैं वही बोल रही थी, तो बता रही थी कि कितना आटा कितना क्या ख़त्म हो गया कि नहीं रह और बच गया, तो मैं बताने लगी। और फिर यहाँ मैं पराठे सेकती जा रही। मैंने चलो सेक जाने दो सारे पराठे, और उसके बाद फिर मैं आटे की रोटी सेक दूँगी। तो मैं यहाँ लास्ट में रोटी सेकने लगी, क्योंकि पापा नहीं खाते हैं पराठे, और कभी कभी खा लेते हैं, तो शाम को खाए थे इस वजह से फिर सुबह रोटी चाहिए थी, तो कुछ कमी भी पड़ गई। तो फिर मैं यहाँ रोटी बनाने में मैं बना रही हूँ। गैस बंद हो गई, मुझे अचानक से मुझे लगा कि अब नहीं बनानी है, तो वो करके मैंने ऐसे बंद कर दी, भूल हो गई। तो मैं यहाँ सारा खाना बना चुकी हूँ, और बनाने के बाद मैं सारा काम समेट दूँगी फटाफट से। और यहाँ मैं रिशु का पहले दूध रखने लगी, क्योंकि मम्मी बोली पहले दूध रख दो, नहीं तो फट जाएगा दूध गर्मी में। और फिर रखने के बाद ठंडा होने के बाद मैं फ्रिज में रख देती थी। तो उस तरह से, क्योंकि गाँव में ना गर्मी बहुत हो रही है यहाँ, तो वही प्रॉब्लम होती ही है। और फिर उसकी वजह से पता नहीं हवा चल जाए, आंधी वगैरह आ जाए तो ठंडा हो जा रहा है, और नहीं तो गर्मी बहुत हो रही। तो मैंने कि चलो दूध पहले रख देती हूँ, उसके बाद कर देती हूँ सारा काम। फिर मैं यहाँ दूध रखने लगी।
तो यहाँ मैंने पूरा दूध बॉईल करने रख दिया। उसके बाद मैं धुलने लगी बर्तन। और बर्तन में क्योंकि थोड़ा सा ये पानी ना नीचे की साइड गिरता है स्लेब पे रखने से, तो यहाँ टब ले लिया था दीदी ने, तो मैंने सारे बर्तन टब में लगा रखे हैं। और उसके बाद मैं स्लेब पे सेट कर दूंगी। तो मैं धुलती जा रही, मैं नहीं चलो थोड़े थोड़े से बर्तन कर लूँ। और कुछ मैं धुल के रख दिए थे और कुछ रह गए थे, तो वही मैं करती। और ये लास्ट के बर्तन बचे हुए थे सारे, तो खैर नहीं, वीडियो कितनी लंबी हो जाती है, बहुत ढेर लग गए थे बर्तन। फिर मैं सारे काम समेटती जा रही हूँ। मैंने चलो जल्दी जल्दी से फ्री कर लूँ और उसके बाद फिर नहाना धोना भी होता है। तो मैं यहाँ कुछ बर्तन बचे तो वो भी मैं रगड़ने लगी। तो यहाँ मैं बर्तन लगा दिए। उसके बाद मैं दूध देख रही हूँ और दूध देखने के बाद यहाँ कुछ बर्तन बच भी गए हैं और इतने ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। तो रिशु के चक्कर में मैं ज़्यादा नहीं जल्दी समेट पाती हूँ क्योंकि वो उसे भी बीच बीच में देखते हैं। और फिर यहाँ नया आया तो सबके साथ इतना घुलता मिलता भी नहीं है। तो फिर मैं आई रूम में, तो मैं रूम बेड वेड संभालने लगी। तो वही मैंने कि चलो थोड़ा सी बेड शीट वगैरह झाड़ देती हूँ। तो सारे कपड़े पड़े हुए थे, बच्चे भी खेलते रहे, तो मैं उसी को, क्योंकि छोटी वाली रहेंगी ना तो उनके बच्चे हैं तो साथ में खेलते रहते हैं, तो बच्चे खेलते रहे, तो मैंने कि चलो इनको फोल्ड कर देती हूँ सारे और झाड़ देती हूँ अच्छे से बिस्तर। और फिर उसके बाद और काम देखती हूँ। तो मैं वही, और ये साफ तो होता है लेकिन डस्ट इतनी, अभी आंधी इतनी आ रही है कि बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। तो मैं वही पोंछने लगी। और फिर कभी कभी, और यहाँ रिशु की चल रही है मस्ती। तो रिशु आके खड़ा हो गया, ये कितने भी लोग मिल जाएं तो यहाँ ये दीदी से बोलने लगा कि मुझे ये दे दो ये दे दो। रिमोट ले लिया, रिमोट वाली कार चलानी है, तो वो खेलने लगा। तो मैंने कि चलो ये अभी खेल रहा है, इतनी देर में मैं अपना समेट लेती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ मैंने बेडशीट झाड़ने के बाद फिर मैंने गद्दा भी उठा दिया। मैंने कि थोड़ा सा इसको देख लूँ कि अंदर क्या, क्योंकि चींटी बहुत ज़्यादा आ रही हैं और चींटी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ गर्मी की वजह से भी निकलती हैं। तो मैं वो देखने लगी, मैंने कुछ अंदर तो नहीं पड़ा हुआ है जो कि उसकी वजह से चींटी आ रही हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा सेट लगा रही थी क्योंकि गद्दे कुछ ना फैल जाते हैं, तो वो थोड़े से बड़े हो गए, तो मैं उसे अच्छे से सेट कर रही, लेकिन फिर भी हो नहीं रहा। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे बिछा देती हूँ, क्योंकि पलटते रहो स्टार्टिंग में तो वो तो हो जाते हैं। और कुछ, अब मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ के गद्दे मैं पलटती रहती हूँ तो वो यहाँ के सेट रहते हैं। तो यहाँ कोई नहीं रहता है तो दीदी झाड़ती जोड़ती रहती हैं उसकी वजह से। तो वही मैं यहाँ अपनी बेडशीट सही कर रही, तो मैंने ये फ्री हो गई सारे काम से। और यहाँ देखिए मेरा बेड कितना अच्छा लगने लगा। और मैं अपना बेड दिखा रही हूँ। और ड्रेसिंग तो मेरी यूज कभी हो ही नहीं पाती, क्योंकि ज़्यादा रुक जाओ तो यूज कर लूँगा, वैसे नहीं हो पाती है। और यहाँ फिर मैं अलमारी में भी थोड़े सेट लगाऊंगी, कपड़े सारे कपड़े फैले पड़े हैं और फिर मैं कबर्ड में रख दूंगी और कपड़े। और यहाँ रिशु के डायपर आयपर, क्योंकि सामान फैल जाए ना तो बहुत गंदा लगता है, तो वही मैं सेट करने लगी थोड़े थोड़े से। और कुछ गीले कपड़े पड़े हुए थे इधर चेयर पे, तो वो मैं सारे कपड़े सेट लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।